मगन हो कि मीरा चली, तेरा कोई नहीं रोकनहार। मगन हो कि मीरा चली। गोविंद भगवान की जय। भगवान की अनंत लीलाएं हैं। कभी जेल में, कहीं मेल में, अत्यद्भुतम त्यत्रतम सुमंगलम गायंत आनंद समुद्र मगना। हे परमात्मा, आपके चरित्र अद्भुत हैं कि भगवान का जन्म जेल में होता, कहीं महल में होता है। जेल में भगवान, महल में भगवान, कहीं जेल महल में आनंद चारों प्रकार मध्यान्ह भगवान का जन्म होता है। हजारों दास दासी सोने की थाल लेकर बहुत दान के जय हो बधाई बांट रहे हैं। कहीं भगवान का होता है जेल में होता है, उसे देव की जेल में भगवान का दर्शन हो रहा है। क्या अद्भुत चरित्र भगवान के। भगवान श्री कृष्ण की प्राकाट्य कथा आपको सुनाएंगे चतुर्थ दिन में, तीसरे दिन में, चतुर्थ दिन में। अब ऋषियों ने भगवान से ऋषियों ने, सोनकादि महात्माओं ने प्रार्थना की सूत जी महाराज से। ये भागवत महापुराण के परमालोक की कथा है, तो उसने जीव परम तत्व को प्राप्त हो जाता। भागवत महापुराण, इसमें 12 स्कंद हैं, इसमें 365 अध्याय है, 365 दिन है, 12 महीने, 12 स्कंद है। इस कथा के अंदर में सूत जी सोनकादि का संवाद है, सुखदेव जी परिषद का संवाद है, युधिष्ठिर संवाद है, विदुर संवाद है, मैत्री मुनि का संवाद है। इसमें कई प्रकार के संवाद है। पद पद पर कथा के अंदर भगवान के परम मंगलमय रूप का दर्शन कराया गया है। भगवान सृष्टि कैसे करते, कैसे ही भगवान अवतार ग्रहण करते हैं, क्या क्या लीला करते हैं, सबका वर्णन किया गया भागवत महापुराण के अंदर। सबसे पहले ये कथा भगवान नारायण ने, ये कथा कल कही थी, कथा भगवान नारायण ने कथा ब्रह्मा जी को सुनाई। ब्रह्मा जी महाराज ने कथा अपने भक्त नारद को सुनाई। नारद जी महाराज ने ये कथा व्यास जी महाराज को सुनाई। व्यास जी महाराज ने कथा अपने बेटे सुखदेव को सुनाई। सुखदेव महाराज ने कथा परीक्षित राजा को सुनाई। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, जिसमें राजा परीक्षित को वैराग्य हुआ, ऋषि का शाप हुआ, 7 दिन तक शक्तिनाग राजा परीक्षित को खा जाएगा, परीक्षित महाराज की मृत्यु हो जाएगी। राजा ने सरस परित्याग करके अपने बेटे जनमेजय जी को राजा बना करके गंगा किनारे सरस त्याग करके चले गए। हम करी धन धाम समारे, अंत चले उठ रीते, एक दिन तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अभय तक। जो पहले त्यागता है वो ज्ञानी है, जो पहले संसार को त्याग देता वो ज्ञानी है, जो मर मर करके संसार को त्यागता नहीं वह ज्ञानी है। त्यागो, छोड़ना पड़ेगा, पहले छोड़, अरे मन से छोड़ो। राजा परीक्षित में बेटे अपने पुत्र को राज दे दिया। राज दे करके गंगा किनारे एक लंगी धोती, सारे वस्त्र आभूषण, सारे सब मुकुट का परित्याग कर दिया, स्वर्ण के सब आभूषणों का परित्याग, एकमात्र एक नंगे पैर पर महाराज गंगा किनारे श्री कृष्ण शरण मम, भगवान श्री कृष्ण के पादारविंद का चिंतन करते करते गंगा किनारे चले गए हैं। गंगा किनारे जा करके सब ऋषि मुनि उनके पास आए हैं, सबको साष्टांग वंदन करते हैं, सबसे प्रार्थना करते हैं मैंने बहुत पाप किया है, मेरा कल्याण कैसे होगा। राजा ने जब कहा, महात्मा आशीर्वाद देते हैं, सबका कल्याण करने वाले श्री हरि है, सर्वव्यापी है भगवान। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रकट होई में जाना, प्रेम ते प्रगट होए में जाना। राजन भगवान सर्वव्यापी सर्वांतरात्मा है, समस्त प्राणी मात्र के अंदर विराजमान है। उन भगवान तो प्रेम से प्रकट होते हैं, उन तुम भगवान की शरण में चले जाओ। भगवान तो बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं,
परीक्षित महाराज ने गंगा में स्नान किया है, पापों का प्रक्षालन किया है। हे माता गंगे, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। महात्मा ब्राह्मण देवता अपमान कर दिया है। ब्राह्मण ने मुझे साथ दे दिया है, आज से 7वें दिन मेरी मृत्यु होगी, तक्षक नाग मुझे खा जाएगा। मेरे ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? 7 दिन के अंदर में कैसे ज्ञान? उन राजा ने आमन अनशन कर लिया, 7 दिन तक अन्न जल का परित्याग कर दिया था। उसमें राजा परीक्षित पर कृपा करने के लिए गंगा किनारे श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी आए, नंगा धड़ंग, एक भी कपड़ा नहीं है, निज लाभ संतुष्ट, अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि कायम किए हुए परमात्मा श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण के श्लोकों का वाचन करते हुए सुखदेव जी महाराज चले आ रहे हैं। बरह पीनम नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासः कनक कपि संवेदयन्तीं च मालाम रंद्रान वेणो रद्रसुदया पूर्यन् गोप वृंदई वृंदारण्यम सबदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। भागवत के श्लोक गुणगुणाते वो बोले, सुखदेव सूत जी महाराज, राजन हे ऋषियों, उस महात्माओं की सभा में सुखदेव जी आए। सुखदेव जी आते ही राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज के चरणों को पकड़ लिया, उनके चरणों को पकड़ करके मस्तक पर धारण किया, उनके चरणों के मस्तक पर धारण की और चरणों में बैठ गए। निवेदन किया, अपना पाप बताया, मुझे बहुत बड़ा पाप हो गया है, मैंने महात्मा के गले में मरा सर्प डाल दिया है, महात्मा ने साप दिया है, हे गुरुदेव, आज से 7 दिन में मेरे को सर्प खा जाएगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, अब मुझे क्या करना चाहिए? आसन मृत्यु को क्या करना चाहिए? रजन अंते नारायण स्मृति ही, तत्व की जिज्ञासा क्या करना चाहिए? सुख जी बोले, महाराज हे ऋषियों, जब राजा ने प्रश्न किया, सुखदेव जी महाराज ने उत्तर दिया था, जो भागवत महापुराण की परमानंदमयी कथा जिन्होंने सुनाई थी, उनमें कथा के उन महापुरुषों की मंडली में मैं भी था। सुखदेव जी ने परीक्षित राजा को कथा सुनाई थी, मैं भी सभा में बैठा हुआ था। उनके मुख जो उन्होंने कहा, जो सुना है, जो सुखदेव जी को सुने परीक्षित राजा को सुनाया है, मैंने भी सुना, वही कथा मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भगवान की। सूजी महाराज कहते हैं, सोन का ऋषियों, परम मंगलमय साक्षात शिवस्वरूप श्री सुखदेव जी महाराज का मैंने दर्शन किया। साक्षात शिवस्वरूप है। ये भागवत महापुराण श्री व्यास जी महाराज ने अपने पुत्र को सुनाई। वो तो कुछ महात्मा कहते हैं कहीं ठहरते नहीं है। वो सुखदेव जी सगोदोण मातृण ग्रहसु ग्रह में नाम तस्त्र पुत्र महायोगी, बोले उनके पुत्र व्यास के पुत्र बड़े योगी, कहीं कहीं रुकते ही नहीं हो, तो कहीं ठहरते नहीं। किसी गृहस्थ के, किसी सद महाभाग्यवान किसी गृहस्थ के घर में जाते हैं ना, तो जब तक गोधन गाय दूती माता है तब तक खड़े रहते हैं, वे रुकते ही फिर चले जाते हैं, फिर टिकते ही नहीं है। ऐसे निष्ठापूर्ण है, बहता पानी रमता साधु, फिर रुकते ही नहीं। वो कैसे रुके? उन्होंने 7 दिन तक एक स्थान पर बैठकर परीक्षित राजा को कथा कैसे सुनाई, महाराज बताइए। सूत जी बोले, राजन ऐसे आप तो आत्मा राम स्वमनियो निरगंधा क्रमे कुरंत हेत किम भक्ति मिथ्यम भूत गुणो हरि। राजन, जो आत्माराम आप्तकाम तत्वदर्शी जो महात्मा होते हैं ना, उनका अंतकरण परम पवित्र होता है।
उन महात्माओं को समाधि में आनंद आता है। उन ग्रंथ जो अपने सारी ग्रंथियों का भेदन कर चुके हैं, उनकी सारी ग्रंथि खुली है। न क्रोध है, न काम है, न लोभ है, न द्रोह है, मद मत्सर कुछ भी नहीं है। वो परिपूर्ण भगवान के दर्शन से उनके हाथ में परमात्मा करतल आमलकवत, जैसे हमारे हाथ में फल रखा होने का, ऐसे भगवान उनके हाथ में रखे हुए थे। वो महात्मा, परम तत्वज्ञानी महात्मा, उन भगवान के कहीं रुकते नहीं, लेकिन भगवान के परम मंगल में उनका निर्मल निष्कलंक मन है ना, उस निर्मल निष्कलंक मन में भगवान के पादार बिंदु की प्राप्ति हो जाती है, दर्शन हो जाता है, उनकी भक्ति में परिपूर्ण हो जाते हैं। वो कथा योगी लोग भगवान के पादार बिंदु की कथा सुनते सुनते परिपूर्ण हो जाते हैं, समाधि छोड़ देते हैं। एक कथी उनकी कथा उनके मन को भगवान कथा मोह लेती है, वश में कर लेती है। ऐसे तत्व सुखदेव जी के मन को वश में करने वाली भगवान की कथा है। इस सुखदेव जी का जन्म कैसे होता है? सुखदेव क्या है? ये भगवान गोलोक धाम में भगवान का जो बगीचा है ना, वृंदावन धाम का जो बगीचा है, वो बगीचे में सुखदेव तोता, ऐसे सुंदर तोते हैं, ऐसा सुंदर की नासिका है, ऐसे परम सुंदर हैं। उस बगीचे में जब आते हैं तो उसमें राधा रानी बसवानंदिनी विराजमान हो जाती है। उस सुख के मुख से ये जब कृष्ण 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 जब उच्चारण करते करते उसमें डोलते हैं, राधा रानी प्रसन्न हो जाती है। उस सुख को उस तोते को पकड़ने के लिए सुंदर बढ़िया बढ़िया दिव्य दिव्य दाडिम अनार का के बीज निकाल करके सोने की कटोरी में आजा आजा तेरे खिलाऊंगी। उस वो तोता सुखदेव जी रूप तोता हाथ में बिठा लेती है अपने हाथ से, और राधा रानी इस सुखदेव सुख को तोते को वो अनार खिलाती है। और क्या कहती है? वो कृष्ण मंत्र का उपदेश कर, कृष्ण कृष्ण कहूँ। भगवान श्री कृष्ण वहाँ बगीचे में रमने आते हैं, श्री कृष्ण उसको जाकर अपने हाथ पे ले लेते हैं, उसके कान में राधे 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 कहो कृष्ण कहो मती रे। राधा जी कान मंत्र कृष्ण मंत्र का उपदेश करती है, जिसे राधा जी गुरु है सुखदेव जी की। कृष्ण 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 कृष्ण, सुखदेव जी राधा राधा कहते हैं, कन्हैया जी द्वारका ना राधा कहो राधा कहो कृष्ण कहो मत राधा राधा बोलो। तो वो तोता अपने उस वन में दोनों का राधा का रा और श्याम का म राम 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 करता करता गोलोक धाम बगीचे में रमण करता है। वही सुखदेव जी दिव्य ज्ञान परिपूर्ण तत्व ज्ञान से भगवान की दिव्य लीलाओं का अंतरंग लीलाओं का दर्शन राधा की कृपा से उनको प्राप्त हुआ है। उस सुखदेव जी गोलोक धाम को सुख बन करके और व्यास के पुत्र बन करके आए। कैलाश पर्वत के ऊपर भगवान शंकर विराजमान है, दोनों बैठे हुए हैं, कथा सुनाओ। भगवान समाधि में ध्यान लगाते हैं, समाधि खुलने पर पूछते क्या सका समाधि में क्या देखा, मुझे कुछ सुना दो। बड़े प्रसन्न होते हैं शंकर भगवान बहुत। धन्य सती पावन मति तोरी, धन्य सती पावन मति तोरी, रघुपति चरण प्रीत नहीं थोरी, रघुपति चरण प्रीत तोरी। पूछूं रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोग जग पावन गंगा। धन्य सती पावन मति तोरी, धन्य सती पावन मति होई, रघुपति चरण प्रीत नहीं थोरे, रघुपति चरण प्रीत नहीं थोरी। परम प्रसन्न भगवान भोलेनाथ भवानी पर बड़े प्रसन्न। धन्य ऐसी पत्नी क्या बात है, ऐसे प्रश्न करती है, भगवान गदगद रोमांच हो जाता है। धन्य हो मेरे प्रभु की कथा सुन। क्या चाहिए, क्या सुनाना है? वही अमर कथा, अमर कथा।
जिसको सुनने जीव अमर हो जाता है। ये कथा भागवत महापुराण। कथा सुनाओ, अच्छा कथा सुनाओ, ऐसी ये दाम्पत्य जीवन, क्या बात है। उन्हें कथा सुनाई, सुनते देखो है तो नहीं कोई अधिकारी, जो बिना अधिकारी जो उसका अधिकार नहीं वो नहीं सुनना। देखो है कोई नहीं महाराज, देखा नहीं एक तोते का अंडा पड़ा हुआ था। कथा सुनते सुनते प्रारंभी नवस्कंद आया, माता जी को तंद्रा आ गई, झपकी लेने लगी। उस सुख का जो फूट गया अंडा फूट करके और हुंकार देने लगा। सुखदेव जी प्रकट हो गए कथा सुन करके। कथा दसम स्कंद की सारी कथा सुन ली। जहाँ आश्रय कथा मुक्ति कथा सुनी, वहाँ माता जी को अरे क्या हुआ, कथा सुनी, नींद आ गई, क्या कोई नहीं, क्यों विघ्न हुआ, देखा तो तोता, अरे यह कथा शिष्य सुनी, इसने चोरी कर ली कथा की, पकड़ो 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 इसको। भगवान शंकर तोते को पकड़ने के लिए गए। भगवान व्यास पत्नी भगवान सूर्यनारायण को अर्घ दे रही थी, उन व्यास पत्नी के मुख में प्रविष्ट हो गया, पेट में चला गया। शंकर बाबा है, क्या बात तुम्हारे घर में मेरा चोर है, निकालो इसको। कि चोर है, हाँ मेरा चोर है, चुरा के क्या चुरा के लाया है, बड़ी भरी चोरी करी उसने मेरी, निकालो इसको। सुखदेव जी पेट में आ गए। भगवान शंकर भाई अपना त्रिशूल गाड़ दिया, डर के मन निकले। 10 साल हो गया। व्यास जी ने देखा, बेटा व्यास जी प्रसन्न हुए, पुत्र का जन्म होगा, पुत्र का जन्म होगा। व्यास जी बड़े प्रसन्न हैं। 1 साल 2 साल 9 महीने के बाद 10 साल हो गए, क्या बात है। अरे बेटा क्यों नहीं बाहर नहीं आते हो, अरे मेरा मन तुम्हारा मुख देखने की तरस रहा, कब बेटा जल्दी आओ, पुत्र का मुख देखने के लिए बड़े उतावले। बोले माया का डर लगता है पिताजी, मैं आ जाऊँ यहाँ, जो मुझे आनंद प्राप्त हो रहा है भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथा का, भगवान के स्वरूप का, माया मुझे घेर लेगी, माया मुझे अपने में, ये माया का डर लगता है पिताजी। पर मैं आशीर्वाद देता हूँ जा कि तेरे को भगवान की माया का असर नहीं होगा। हमारा 16 साल में हमारा परीक्षित का जन्म, 16 साल सुखदेव जी का जन्म हुआ। वो जन्म होते ही आगे आगे सुखदेव जी नंग धड़ंग बड़े सुंदर, ऐसे सुंदर जैसे भगवान श्री कृष्ण सुंदर वैसे ही सुखदेव सुंदर। आगे आगे बेटा चलो, बेटा बेटा रुको रुको। व्यास जी को चिंता थी मेरा पुत्र होगा, बड़ा होगा, उसको उपनयन संस्कार करूंगा, षडंग वेद, उसको ब्रह्मचर्य पालन करेगा और जाकर षडंग वेदों का अध्ययन कराऊंगा, उसको जो मेरे ज्ञान है चारों वेदों का वो मेरे बेटों को ज्ञान दूंगा। ठहरो रुको रुको, उनका उपनयन संस्कार भी नहीं हुआ है, कुछ भी संस्कार नहीं हुआ है, और पीछे पीछे व्यास जी बेटा ठहरो रुको 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 बेटा रुको, नहीं सुनते। अरे बेटा रुको, पहले ही आशीर्वाद दे रहा था कि मेरी माया का, भगवान की माया का तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा। बार बार व्यास जी रो रहे हैं, टप टप आंसू गिर रहे हैं। अरे बेटा रुको रुको, सही रुक जा बेटा। ये भागवत का मंगलाचरण हो गया। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुभाव पुत्रेत तन्मयतया सर्वो निवेदो तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। ये भागवत का मंगलाचरण हो गया। जैसे जो सुखदेव जी का जन्म होते ही व्यास जी महाराज अपने बेटे का कृत्य करने के लिए, संस्कार करने के लिए इच्छा रखने वाले व्यास जी महाराज, वो उनका पुत्र सुखदेव जी जिनका कोई कर्म नहीं हुआ है, कोई संस्कार नहीं हुआ है, वो सुखदेव जी को पकड़ने संस्कार करने के लिए सुखदेव जी आगे, बेटा रुको रुको बेटा रुको। सुखदेव जी तो जन्म से जन्म जन्मान सारे कर्म किए हुए हैं, उनका जरूरत ही नहीं है। उनके कर्म की सिखाने पढ़ाने की योग की कोई उनको जरूरत नहीं, हो तो परिपूर्ण है। संस्कार परम संस्कारवान होकर निकले हैं। जिस ज्ञान के लिए जन्म जन्म मुनि जतन कराए, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहूँ आवत नाही, जन्म जन्म मुनि अंतराम कहे आवत नाए। जिसको प्राप्त करने के लिए मुनि जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांत युग युगांतर तक भगवान को प्राप्त करने बड़ी बड़ी उपासना करता है।
जप तप नियम व्रत संयम यज्ञ यागादि यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारण समाधि के द्वारा परम तत्व परमात्मा को प्राप्त करता है, तब बड़ी मुश्किल से जीव परमात्मा को प्राप्त करता है। लेकिन सुखदेव जी जो करे कराए हैं ये परिपूर्ण हो के आए हैं, कई जन्मों से भगवान की उपासना आराधना करते करते परिपूर्ण है, कोई लेस कोई मल नहीं है, ये तो परिपूर्ण है। लोहा खदान में ये लोहा है ना, माइक लोहा है। जब खदान के अंदर जो उसको वैज्ञानिक लोग लोहे को निकाल करके लाए खदान के अंदर से, उन वैज्ञानिकों ने इस लोहे को में जो दोष था, जो मल था, जो पत्थर मिट्टी थी, उसको निकाल दिया। नाना प्रकार के उपाय करके और सब भस्म रंग डाल करके इसको शुद्ध लोहा बना दिया। इसका मलापन संस्कार किया, इसके मल को दोष को निकाला और किया था गुणापन, उसने गुणाधान संस्कार किया। इसमें लोहे में गुण का आधान करके गुण बना दिए, सुंदर बना दिया, स्टील बना दिया, बड़ा बना दिया, वेदिकों इसमें माइक बना दिया और ये हमारी आवाज़ दूर दूर फैलाता है। इसमें संस्कार किया ना, इसका लोहा जो पड़ा था खदान के अंदर में निकाला, इसके दोषों को दूर किया, इसमें गुणों का आधान किया, अच्छे अच्छे गुण डाले, बढ़िया विज्ञान चीज बिल्कुल यंत्र बना गुणों करके और ये सुंदर माइक बना दिया। ऐसा ही जीव जब आता है उसके अंदर में उसका मलापन संस्कार जन्म जन्मांत कल्प कल्पांत के जीव में दोष होते हैं, उन दोषों को निकाला जाता है। महायज्ञ ब्राह्म्यम की तनु, उन दोषों को बड़े यज्ञों के द्वारा, ध्यान के द्वारा, उपासना के द्वारा, मंत्र के द्वारा, जप के द्वारा, तप के द्वारा उसमें गुणों का आदान करके और ज्ञान का आदान करके जीव को परिपूर्ण शुद्ध मुक्त स्वरूप भगवान का स्वरूप बना दिया सुखदेव जी महाराज। वो भगवान का परम भक्त बन जाता, कोई कलेक्टर बन जाता है, कोई डायरेक्टर बन जाता है, कोई प्रधानमंत्री बन जाता है, गुणों का आदान किया गया। जीव ऐसे विज्ञानी के पास पहुंच जाता है, ऐसा बन जाता है, भगवान का भक्त बन जाता है। मीराबाई भगवान भक्त बन गई, गिरधर गोपाल को पढ़ कर लिया और जहर पी गई, भगवान का अमृत बना दिया। ये संस्कार सुखदेव जी के संस्कार करने के लिए व्यास जी महाराज, अरे रुको बेटा रुको, सब करे कराए संस्कार, वहां जरूरत ही नहीं है। आगे आगे सुखदेव जी, पीछे पीछे व्यास जी, रुको बेटा रुको, नहीं रुक रहे, बेटा रुको, बेटा बेटा बेटा, और बोलते नहीं। सभी वृक्षों में, पत्तों में, पर्वतों में, पहाड़ों में, अणु में, परमाणु में, पत्थर में, सब में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं। उनके बाद कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, कृष्ण के अलावा, ब्रह्म के अलावा कोई संसार में है ही नहीं। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य पर भगवान को देखते हुए जा रहे हैं। और उनकी तरफ से, व्यास जी की तरफ से, वो वृक्ष दरखत वृक्ष बन के जंगल के पेड़ पौधे उत्तर देते, महाराज किसका बेटा, किसी का बेटा नहीं, कोई किसी का बेटा नहीं, कोई किसी का नहीं। वृक्ष, उन सुखदेव जी की ओर से पेड़ों ने, वृक्षों ने उत्तर दिया है। ऐसे सर्वभूत हृदय, सारे प्राणी मात कर दे सुखदेव जी महाराज आगे आगे जा रहे हैं। व्यास जी गदगद हो, नेत्र टप टप मुंह के आंसू बह रहे हैं। आगे चले गंगा किनारे किनारे, गंगोत्री के ऊपर जमुनोत्री चले गए, तपोवन में चले गए, वहाँ मानसरोवर में चले गए, वहाँ देवांगना स्नान कर रही है, देवताओं की पत्नियां स्नान कर रही है, वो सब स्नान कर रही है, कपड़े निवस्त होकर स्नान कर रही है। वहाँ जब देखा, सुखदेव देखा उन्होंने, देखो जो कैसा देवता है, हे भगवान जय हो। उन देवांगनाओं ने शरीर की शुद्ध हो गई, वो महात्मा योगी सुखदेव जी को वंदन किया। धन्य इसके माता, धन्य, देखो योगी का, देखो इसको शरीर की सुध नहीं है, कैसा भगवान का दीवाना योगी है, इसको किसी की सुध नहीं। धन्य महाराज। बारंबार देवांगनाओं ने सुखदेव जी को प्रणाम किया है। सुखदेव के हृदय, सुखदेव में देवांगनाओं ने श्री कृष्ण का दर्शन सुखदेव में किया है, कोई विचार नहीं किया। पीछे पीछे व्यास देवता आ रहे, व्यास जी ठहरो बेटा ठहरो। व्यास जी को देखा, डर गई, कपड़े पहन लिए, बैठ गई ठिठुर करके। उन्होंने पूछा, व्यास जी क्यों देवांगना हूँ, क्या मजाक कर रही हो? 16 साल का नंग धड़ंग मेरा बेटा निकला, तुमने कोई शर्म नहीं इनकी? और मैं बूढ़ा, सफेद दाढ़ी मेरी, कंदमूल फल खाता हूँ, कभी पाप नहीं करता हूँ, मुझे माया ब्रह्म का ज्ञान है। तुमने उसको देख के कपड़े, मेरे को देख करके, महाराज बात तो ठीक है, आप में आपके पुत्र की दृष्टि में जमीन आसमान का अंतर है। सुखदेव की दृष्टि में कृष्ण के अलावा कुछ नहीं है। सुखदेव की दृष्टि में निधि लाभ संतुष्ट है। सुखदेव की दृष्टि में न स्त्री है, न पुरुष है, न संसार, केवल मात्र श्री कृष्ण है। हम में श्री कृष्ण का दर्शन हुआ, हम अपनी शरीर की शुद्धि भूल गई। उस श्री कृष्ण, उन सुखदेव को देखकर हम अपने मन की शुद्ध भूल गए, शरीर की शुद्ध नहीं रही, हमको पता नहीं क्या नहा रही है।
आपको देख डर गई, मतलब आपके दृष्टि में स्त्री पुरुष है, आपके पुत्र की दृष्टि में न स्त्री है न पुरुष है, कृष्ण ही कृष्ण है, इसलिए आपकी दृष्टि बदली है। पुत्र की दृष्टि में श्री कृष्ण है, आपकी दृष्टि में माया है, पुत्र की दृष्टि में श्री कृष्ण है। इतना ही अंतर है। मेरा बेटा क्यों रोते, क्यों उनके पीछे पड़े हो? देवांगना कहा, मैं क्यों उनके पीछे पड़े हो? भगवान की समझ जाने दो ना। अपनी अच्छी प्रिय वस्तु भगवान को अर्पण करना चाहिए। अपने हृदय की प्रिय वस्तु परमात्मा श्री कृष्ण को अर्पण करो। श्री कृष्ण सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, आप बड़ भागी है। ऐसे माता पिता, आपका पुत्र आपने ऐसे पुत्र को उत्पन्न किया है जो श्री कृष्ण का भक्त बने। धन्य है आपको। बारंबार देवांगनाओं ने सुखदेव सूत जी महाराज को, व्यास जी महाराज को प्रणाम किया है। व्यास जी का हृदय भर आया, खड़े हो गए, प्रार्थना की, अपने पुत्र सुखदेव को कृष्णार्पण कर दिया। हे गोविंद, हे दामोदर, मेरे बेटे श्री कृष्ण को कृष्णार, ये मेरा नहीं है, हे ठाकुर जी, हे द्वारिकानाथ, हे श्री कृष्ण, ये मेरा बेटा नहीं, आपका बेटा है, मैंने आपको दे दिया इसको। अपनी वस्तु भगवान को अर्पण कर दो। सुखदेव सूत जी, व्यास जी महाराज ने फिर सुखदेव को कृष्णार्पण कर दिया है, वहाँ से वापस लौट आए। अपने शिष्यों को वो वेद पढ़ाने लगे। अपने आश्रम में आकर के अपने शिष्यों को वेद, चारों वेद का ज्ञान दिया और भागवत महापुराण संहिता का पठन करने लगे। उनके शिष्य सायंकाल गंगा स्नान करने जाते हैं। वही सुखदेव जी एक बार प्रातः सायंकाल को जिनके शिष्य स्नान करने गंगा जी में, उन गुफा में एक पाषाण योगी का दर्शन, बड़ा दिव्य तेज चमक रहा है। गुरुजी को बोले, गुरुजी हमको गंगा किनारे बड़े बड़े महात्मा का दर्शन हुआ है, वो योगी का दर्शन हुआ है, वो योगी बड़ा निर्गत समाधि वाला, ऐसा आरती दर्शन नहीं, ऐसा दिव्य तेज चमक रहा है। व्यास जी समझ गए मेरा बेटा सुखदेव हो सकता है। व्यास जी महाराज ने श्लोक दिया, जाओ योगी स्नान करने आवे, वापस स्नान का समाधि में गुफा में समाधि लगाने लगे, इस श्लोक को बोल देना। भागवत का एक श्लोक व्यास जी महाराज ने अपने शिष्यों को दिया। वो गंगा किनारे गए, उस सुखदेव जी महाराज गंगा स्नान करके आए हैं। नंग गंगा स्नान के गुफा के अंदर गए, समाधि लगाने लगे। समाधि का जैसे समाधि मन को अंतरंग करने लगे, वैसे उन्होंने व्यास जी के शिष्य ने भागवत का जो परम प्रिय श्लोक था, भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप श्लोक सुना दिया। बरहा पीढ़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम विवरदवास कनक कपिथम वेदयंतीम च मालाम पूरयन् गोपवृंदई वृंदारण्यम सबदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। समाधि लगा रहे थे, ऐसा कान में ऐसा दिव्य अमृत में जो श्लोक गया, भगवान श्री कृष्ण स्वरूप का वर्णन गया, तो देखने लगे कि आज तक किसी को देखा ही, आँख उठा के किसी वस्तु किसी व्यक्ति को देखा ही नहीं था। ऐसा श्लोक अंदर गया तो भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ, आँख खुली, ये कौन बोल रहे हैं? जिधर देखा उधर देखा, उधर देखा। व्यास जी के शिष्य लोग बैठे हैं, प्रणाम किया, आप कौन है जी? बड़ा सुंदर श्लोक सुनाया। एक श्लोक को सुनाया, अहो बकीयम तनकालकूटम, अहो बकीयम तनकालकूटम जिघांसी आया पैदप साध्वी धातु लेभेम गतिम धात चितांत तन्यम कंबादयालुम शरणम ब्रजेमः। अहो बकीयम, सुखदेव जैसे मंत्र को सुना, उनका समाधि मतलब बेकार है। समाधि जो समाधि में बड़े मुश्किल से मेरे मन को निर्विकल्प करके और मैं अंदर ले जाता था, तो जितना आनंद नहीं आता था उतना आनंद ऐसे सुन के श्लोक को सुनने में आया। भगवान श्री कृष्ण का श्लोक साक्षात परमात्मा श्री कृष्ण के स्वरूप का वर्णन किया। गोपांगना भगवान श्री कृष्ण को देखकर आपस में चर्चा कर रही थी, देखो देखो सखी कितना सुंदर है, आज प्रीतम को देखो सही, प्रीतम को देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं। तो गोपांग आपस चर्चा करती है, बरहा पीडम नटवरवपु कर्णयो हो करेकार। आहा, बरहा पीडम नटवरवपु कर्णयो हो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कपिथम वेदयंतीम च मालाम रंध्रारवेणो रदरसुदया पूरयन् गोपवृंदै वृंदारण्यम सपदरमणम प्राविशद गीत की। आहा, गोपांग नहीं आपस में चर्चा कर, देखो देखो सखी देखो देखो ये मुकुट, मोर मुकुट, कैसा मोर, अरे बड़ा दिव्य मोर मुकुट, मोर का पंख है, ऐसा पंख दिखाई नहीं आज तक। कैसे कुंडल झलक रहे हैं, कैसा पीताम्बर है, आहा, वो कैसी बंसी देखो सही, कैसी वैजयंती माला है, क्या बंसी बजा रहे हैं। अपने होठ में अंबर दे करके उन होठों के छिद्रों, बंसी के छिद्रों कैसे दबा रहे हैं, कैसे उंगली चला रहे हैं, कैसा अधरामृत उस बंसी में, धन्य बंसी, अपने होठों का अधरामृत बंसी में दे रहे हैं। आहा,
सुखदेव जो सुना, छोड़ो समाधि, कन्हैया की उपासना करो। बिचराया कन्हैया को तो भैया हटीला है, माखन के बिना काम बनता नहीं है। उस माखन मांगेगा, ये ला वो ला, माखन ला मिछला। मैं तो बाबा जी मेरे पास तो फुटी कौड़ी भी नहीं, कहाँ लेने जाऊंगा, मैं तो प्रपंच पड़ जाऊंगा। कन्हैया तो बड़ा दुर्लभ है ना, वो हटीला बहुत है। फिर मन में भगवान आ गए, फिर एक श्लोक सुनाया, अहो बकीयम तन काल कूटम जिगांसिया पैद प्रसादवी ले दे गतिम धातु चिदांत तन्यम कम्मा दयालुम शरणम ब्रजे महक। फिर क्या सुनाया, अहो बकीयम, और देखो देखो धन्य उस राक्षसी पूतना को। अरे पूतना मारने के लिए गई, भगवान को अपने बोवे में भयंकर हलाल विष लगा के कन्हैया को मारने के लिए गई तो सही ना। उसने भगवान बालकृष्ण को गोदी में लिया और अपना विष भरा स्तन भगवान के मुखार बिंद में दे दिया। भगवान ने पहले पूतना मासी के विष को पी गए, फिर मासी के दूध को पी गए, फिर प्राणों को पीने लगे। प्राणों को पीने लगे, प्राण खींचने लगे, उसका मर्मस्थान में पीड़ा होने लगी, सारे शरीर में बिल्कुल पीड़ा होने लगी। छोड़ो, अरे छोड़, फिर छुड़ाने फेंकने लगी। करंट में कोई हाथ लगा दे, वो छोड़ सकता है क्या? भगवान को पकड़ना बड़ा मुश्किल है, और पकड़ना तो छोड़ना बड़ा मुश्किल है, कोई नहीं पकड़ सकता। अरे छोड़, अरे छोड़, छोड़ा के उसमें बुद्धि लगाई, बड़ी होशियारी करी उसने ना। और भाई कंस का काम उड़ा दूंगी, ले लिया भी, पिला मार दूंगी इसको, लेकिन होशियारी खत्म हो गई उसकी। तो होशियारी नहीं चलती है, नहीं चलती है। सर्वज्ञ सब देखता है आपके मन को। वो प्राण को खींचने, अरे प्राण खींचने लगे, अरे छोड़, भगवान छोड़ते नहीं। ऐसा दोनों हाथ बड़ा जोर लगाया, भगवान टस से मस भी नहीं हुए। अब तो उसके बिल्कुल पीड़ा होने लगी, प्राण निकलने लगे। समुन चमुन जल में थे प्रभाषणी निस्पिड माना खिली जीव मरमणी। अरे छोड़, अरे छोड़ दे, छोड़ दे। मैं छोड़ता नहीं हूँ, भगवान का मैं तो पकड़ता नहीं हूँ, पकड़ता हूँ तो छोड़ता नहीं। मैं तो किसी जीव को पकड़ता ही नहीं, पकड़ छोड़ता नहीं हूँ। मोक्ष करके मासी जी तरह मोक्ष कहीं छोड़ूंगा मैं। उसके मुख खून भवन हो गया, आटे पलट गई, और जो उड़ी वो महाराज ऐसी उड़ी हो तो महाराज भयंकर जंगल वो चूणे मास राजेंद्र, वो महाराज 6 कोस दूर गिरी जमुना के उस पार, सारे वन को कचूमर कर दिया, चूर चूर कर दिया। बड़े बजुआ दौड़े, मैया मैया, कन्हैया ले गए, कन्हैया ले गए, कन्हैया ले। सारे बजुआ दौड़ दौड़ के आए, देखा देखो कन्हैया हो रहा, पर उस पर दौड़ करके ग्वाल बाल कन्हैया को ले आए। कन्हैया हंस रहा है, माता मूर्छित, बाबा मूर्छित, ग्वाल बाल कभी मूर्छित। घर में ले गए, गोपियों ने जल्दी जल्दी भगवान को गौमूत्र स्नापित्वा, और गोरज को से भगवान को स्नान कराया, गौ माता के गौमूत्र से, गोरज से, और जा करके गौशाला में ले गई। हे गौ माता, हे गौ माता, आपकी कृपा से कन्हैया प्राप्त हुआ। गदगद हो करके वो भगवान की नज़र उतारने लगती है। भगवान की नज़र उतारी, भगवान नज़र उतार करके माँ दूध पी लगे। भगवान माता का दूध पीते हैं, माँ को रोमांच हो गया, गदगद हो गई, प्रेम आंसू। एक आध दूध पिया तो प्राण ले लिया उसके। और माता जसना का दूध पी के माता को आनंद हो गया, गदगद हो गई, प्रेम आंसू भारे, मेरा बेटा सजीव, मेरा बेटा सब अब निरोग हो गया है। गोपियाँ प्रसन्न हो गई, मंगल गान करने लगी। ग्वाल बाल जोर से, ग्वाल बाल ने क्या किया, सारे जंगल लकड़ी इकट्ठी करी, आग लगा दी, और ऐसी जलने लगी, धू धू कर जलने लगी। उस पूतना का सही से चंदन अगर की सुगंध आने लगी, और आकाश विमान सोने विमान बैठ करके पुष्प वृष्टि हुई। वो पूतना भगवान के धाम, वो जा रही, वो जा रही। भगवान की पूतना मानने वाली भगवान ने किसकी गति दी? माता की गति दी। भगवान में किसकी गति दूं? भगवान में तो भैया को क्या गति दूं? जननी की गति दई पूतना कुठेल, जननी की गति दई, जननी की गति दई पूतना कुठेल, विष देन आई पाई मुक्ति रेल पे। हाँ, विष देन आई पाई मुक्ति रेल पेल, खोले स्वर्ग के किवार, खोले स्वर्ग के किवार। प्रेम नदी आती सदा उल्टी बहे धार, प्रेम नदी आती बहे उल्टी धार।
धार कौन पावे या को पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहरा। इस प्रकार भगवान ने पूतना को, अरे मारने, सुखदेव ने विचार किया, अरे कितने दयालु, कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम, ऐसा कौन दयालु होगा जो मारने वालों को मोक्ष दे दे। ऐसा दयालु कुछ नहीं चाहिए, उसको तो भाव चाहिए। सुखदेव ने विचार किया, उसको कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे श्याम सुंदर को भाव चाहिए, भाव चाहिए। भाव के भूखे है भगवान, भाव होगा तो करेंगे आपके घर में आ जाएगा। भाव को भगवान भाव को कहते हैं। भोक्तारम जगतपताम सर्वलोक महेश्वरान सर्वधम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मच्छति। भगवान बड़े बड़े योगों का भोक्ता है। श्रद्धा से युक्त होकर के भगवान को जल अर्पण किया था। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रचति तदम भक्तु पुरुष अष्टामी प्रयतात्मन। श्रद्धा से दिए गए एक पत्र, तुलसी पत्र, रंतिदेव का एक पास जल की बूंद, गजेंद्र का एक पुष्प, भगवान प्रकट होकर के उसका पुष्प ग्रहण करते हैं। ऐसे भगवान बड़े कृपालु है। सुखदेव ने विचार किया, ऐसा कौन बा दयालु शरणम ब्रजेम, ऐसा कौन दयालु है, चलो चलो। समाधि छोड़ दी सुखदेव जी ने और शिष्यों से बोला, भैया ये भागवत का श्लोक है, बड़े सुंदर है, क्या मुझे, बोले ऐसे पिता है हमारे गुरुदेव के पास में इसका भंडार भरा पड़ा है, आपको सीखना। हाँ, भागवत ने उनके मन को मोह लिया। सुखदेव जी महाराज के मन को भागवत ने मोह लिया। अपना मरकजन दबाया और पीछे पीछे चल दिए व्यास जी के। सुखदेव जी पीछे पीछे व्यास जी के लिए। आज पहली बार सुखदेव जी ने व्यास जी को प्रणाम किया है। साष्टांग दंडवत प्रणाम सुखदेव जी महाराज ने व्यास जी किया, पहले नहीं किया, अब किया। जो भगवान को अर्पण करोगे वस्तु वापस आनंद होकर मिलेगी ना। सूत जी महाराज ने, व्यास जी ने अपने पुत्र को कृष्णार्पण कर दिया। वो बेटा अपने आप आनंद बन करके भागवत का श्रोता बनकर पिताजी मुझे भागवत पढ़ाई। तस् पुत्र महायोगी। भागवत ने उनके मन को मोह लिया। भगवान के चरित्र ने उनके मन को, उनका मन निर्मल है, निष्कलंक है, पुण्य से परिपूर्ण है, ऐसे कोमल है। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपड़ छल छिद्र भावा। सोधी जी का मन परम पवित्र था। भगवान की कथा ने उनके मन को मोह लिया। पिताजी मुझे भागवत पढ़ाओ। गदगद हो गए, वारे मेरे प्रभु। व्यास जी महाराज ने अपने बेटे सुखदेव को भागवत पढ़ाई। सुखदेव जी, सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, एक बार महामुनि व्यास बद्रिकाश्रम के अंदर में अपने साम्यपाश नाम के आश्रम में बैठे हैं। उन्होंने वेदों की रचना कर दी, सब रचना कर दी। मैंने विचारा है कि कलयुग का भयंकर कलयुग आ रहा है, ये कलयुग के लोग मेरी वेद की भाषा को समझेंगे नहीं। अभी कलम अधूरी है, क्या करना चाहिए। उनको कलयुग का दर्शन हुआ, भयंकर कलयुग आ रहा है, कोई वेद शास्त्र की भाषा को नहीं समझे, कैसे कल्याण होगा। इनका कल्याण कैसे होगा। संसार सुरवन डूबते हुए जीवों का कल्याण कैसे होगा। चिंतन करते उनके भगवान की प्रेरणा से नारद जी महाराज हरिगुण गाते, वीणा बजाते। सुखदेव जी, सूत जी महाराज व्यास जी के आश्रम में आए। नारद जी ने उनका बड़ा स्वागत किया। सुखदेव, व्यास जी महाराज ने नारद जी का बड़े मिले प्रेम से बैठे, आपस में चर्चा हुई। सारे शास्त्र लिख दिए आपने, 18 पुराण लिखे। महाराज आपकी कलम अधूरी है अभी। आपके भाषा को, आपके पुराण की भाषा को, वेद की भाषा को कलयुग के पामर जीव नहीं जान पाएंगे। ऐसा प्रेम भगवान का, ऐसा प्रेम का शास्त्र लिखो जो भगवान के दिव्य, भगवान के जन्म का, परमात्मा श्री कृष्ण का जो जन्म है, भगवान की जो लीलाएं हैं, जो भक्तों पर कृपा की, उन राजा महाराजों को परम पवित्र भागवत महापुराण कथा जब तक वर्णन नहीं करोगे तब तक कल्याण नहीं होगा। और मैं कौन हूँ, उसी के कथा का प्रताप में नारद कैसे बना। मैं तो भील था, भील लड़कों में खेलने वाला, मुझे ज्ञान नहीं था। मेरी माता है ना, वो दासी का काम करती थी, घर घर बर्तन मांजती थी, झाड़ू पोछा करती थी। मैं छोटा सा था। हमारे गांव में एक बार महात्मा लोग आए तो महात्मा बेचारे चातुर्मास करने की इच्छा से गांव में कोई बगीची देख रहे थे। गांव के बाहर बगीची थी, पानी का कुंड था और वहीं बड़ा सायंकाल का समय था। महात्मा आए और वहाँ लोग पहुँच गए, भाई कहाँ से आए। महात्मा लोग बोले हम अब चातुर्मास समय पे आपके गाँव में चातुर्मास करेंगे, यहीं भजन। हाँ, भक्त लोग पहुंच गए, बड़ी कृपा महाराज, आप बहुत अच्छा, कोई भोजन ले आएगा, अब यहीं करो। सबने व्यवस्था कर दी। वहाँ भागवत कथा उन्होंने कीर्तन करते थे। महात्मा सात दिव्य कीर्तन करते थे। कीर्तन करते करते रोमांच हो जाता था और भागवत कथा सुनाते थे। हजारों की भीड़ लगने लगी। मेरी माता को गांव के लोगों ने उनका बर्तन मारने के लिए, झाड़ू पोछा करने के रख दिया था।
मैं छोटा था। महात्मा को छोटे बालक बड़े प्रिय होते हैं, और महात्मा मेरे को बहुत प्रेम करते थे, मेरे सिर पे हाथ पैर थे और प्रसाद मेरे को दे देते। मैं जाकर के एक बार गया, महात्मा ने कहा प्रसाद से मेरा नाम हरिदास रख दिया, ले बेटा, तो मेरे को प्रसाद दिया। उनकी कृपा से मेरे में सारे कलम धुल गए। मेरा मन भगवान में इतना कथा संतुष्ट रोमांच हो जाता था। मैं गुरुजी मेरे को आपके साथ ले चलो, मेरे को नहीं छोड़ना। नहीं बेटा तू साथ कैसे जाएगा, छोटा सा है ना, तेरी माता बड़ी दुखी होगी, तो तेरी माता का अकेला है ना, तेरी माता का प्रेम मोह तेरे में बहुत है, तू चला जाएगा ना तेरी माता तेरी रोएगी तो तेरे बदन में विक्षेप होगा भाई, इसलिए अभी नहीं छोड़ना। फिर माता में बड़ा हो जाएगा, मेरी माँ मेरा ब्याह कर देगी, मेरी पत्नी मेरे बच्चे हो जाएंगे, मैं माया में फंस जाऊंगा। गुरुजी नहीं गुरुजी, मेरी माता मानेगी नहीं। माता पिता की इच्छा कि मेरा लड़का जल्दी ब्याह हो जाए, शादी हो जाए, भिड़नी हो जाए, टाबर हो जाए, घर बच जाए, यही आगे कोई विचार करते नहीं। बाबा जी नहीं बन जाएगा, गुंडा बन जाए, बदमाश बन जाए, बाबा जी नहीं बन जाए, ये बड़ा तू मेरा बाबा जी नहीं बन जाए। कोई बात नहीं बेटा, भगवान का भजन कर, राम नाम का मंत्र देंगे, महामंत्र का उपदेश करेंगे, खूब जप इसको, खूब जप। दिन रात भजन करता। महात्मा चले गए, आशीर्वाद दे करके मैं महात्मा के साथ नहीं लिया, महात्मा चले गए, खूब मंत्र का जप करने लगा। पर ये माता, पर भगवान कृपा करेंगे। इतनी क्या हुआ, मेरी माता गाय के ग्वाड़े में गौ सेवा कर रही थी, मेरी माता को सांप खा गया, मेरी माँ की मृत्यु हो गई। मैंने अपनी माता का सारा संस्कार कर, अनुग्रह बनने मानक मैंने, चलो ये भी ठीक हुआ। माता का संस्कार बड़ा प्रसन्न हुआ, सारे दर्द समाप्त हो गए, मैं मातृ ऋण से भी ऋण हो गया। माता का सारा संस्कार दिया, 12-13 दिन का साफ करके गुरु जी ने कहा था उत्तर दिशा की ओर जाना, गंगा किनारे जाकर के इस मंत्र का जप करना। सब चले गए, उत्तर दिशा को चल दिया। बड़े बड़े पहाड़ों को, बड़ी बड़ी नदियों को, सागर को और समुद्रों को पास पहुंच गया, नदी के पास पहुंच गया। सुंदर गंगा जी आई, बड़ा थक गया था। मैंने पहले प्रणाम किया, जल पान किया, स्नान किया, वहाँ गंगा किनारे एक पीपल का पेड़ था, वहाँ बैठ गया, भगवान के नाम का जप करने लगा। मेरा मन फिर संसार के लिए जाता है। मैं जोर जोर रोने लगा, हे भगवान मैं सब कुछ छोड़ के आपके पास में आ गया, मेरा मन आप पे क्यों नहीं लगता है। जोर जोर रोने लगा, हे भगवान मेरा मन आप पे क्यों नहीं लगता है, मैं सब कुछ छोड़ के आपके चरणों में आ गया, मेरा मन बहुत खराब हो रहा है, मेरा मन आपके चरणों में क्यों ही नहीं लग रहा है भगवान। विचार करते करते हृदय में भगवान ने बड़ी कृपा की। भगवान ने, हे व्यास जी महाराज मैं क्या बताऊं, मेरे हृदय में ऐसा प्रकाश पुंज उत्पन्न हुआ, ऐसे भगवान का दर्शन हुआ, वो कोटि सूर्य के समान भगवान बालकृष्ण ने दर्शन दिया है। कैसे मंद भगवान मुस्कुरा रहे हैं। मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और जोर जोर से भगवान का स्तवन करता था। जाके भगवान के चरण पकड़ूं, साष्टांग वंदन किया। भगवान के चरणों को पकड़ने के लिए भगवान अंतर ध्यान हो गए। कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए आप, कहाँ चले गए कहाँ चले गए। मूर्ति अंतर ध्यान हो गई, जोर जोर रोने लगा, कहाँ चले गए, प्राण त्याग दूं आकाशवाणी हुई, भक्त अभी तुम्हारे पाप बाकी हैं, तुम्हारे मन में अभी संसार के पदार्थ बाकी है, आपका मन कलुषित, काम क्रोध मद लोभ ईर्षा, अब काम करो, आपके मन में कई वासनाएं भरी है। वासना जब तक पूरी, कुयोगी नाम को मेरा कुयोगी में कुयोगियों को दर्शन नहीं देता हूँ। आपके हमने लालसा तो है, मैंने आप में आपके मन को मेरे ऊपर आकर्षित करने के लिए मैंने तुम्हें दर्शन दिया है। अब तुम भजन करोगे तो तुम मेरे को प्राप्त कर लोगे। कल्प के बाद में प्रलय होगा तो ब्रह्मा के मानस पुत्र बन करके मेरे पुत्र नारद बन के आओगे। आशीर्वाद देता हूँ, खूब भजन करो, खूब भजन करो। हे व्यास जी ऐसी कृपा भगवान की हुई, मेरे मन में भगवान की भक्ति जाकर तो दिन रात में भगवान के नाम का जप करता था। भगवान के नाम का जोर जोर जप, कृष्ण कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम, राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम, राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम, कृष्ण केशव राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम, राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम,
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान के नाम का जप करता गया, मेरे सारे कलम धुन गए। मन ते सकल वासना भागी, मन ते सकल वासना भागे। केवल राज जी मेरे मन से वापसा समाप्त हो गई। कैसे मिलेंगे भगवान, कैसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? दिन रात मेरे मन में लगन, कैसे मिलेंगे? भक्ति से मिलेंगे, प्रेम से मिलेंगे, ध्यान से मिलेंगे, योग कैसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? ऐसी वासना, ऐसी भावना बन जाए, जीव का कल्याण हो जाता है। भगवान के दर्शन कब हो जाएंगे, कब हो जाएंगे? धन्य जाने जब जीव जब जागा, जब सब सहज विराग विरागा। जब जीव जागता है, वैराग्य संसार से हो जाता है, भगवान से प्रेम उत्पन्न होता है, जीव जाग जाता है। जागो जागो जागो, जागने का दिन है, सोने का दिन नहीं है। हे व्यास जी महाराज, मैं जाग गया। भगवान की इसी कृपा भजन के प्रताप से पड़े हुआ, और पड़े में फिर वापस भगवान ने सृष्टि की, ब्रह्मा जी का पुत्र बनकर मेरा नाम नारद हुआ। भगवान के नाम का इतना जप करता था, मैं भजन करता करता गोलोक धाम में पहुंच गया। इतना कीर्तन किया, इतना कीर्तन किया, मेरे नृत्य से भगवान गोलोक बिहारी राधा माधव प्रसन्न हो गए। और मैं प्रणाम किया, ये राधा जी ने मेरे को जो वीणा है ना, ये वीणा मुझे ये वीणा राधा जी ने मुझे प्रसाद रूप में दिया है। वीणा, इस वीणा पर भगवान के नाम का गायन करता हुआ समस्त त्रिलोकी में 14 भुवन में भगवान के नाम की भक्ति का प्रचार करता हुआ मैं त्रिलोकी में भ्रमण करता हूँ। हे व्यास जी, आप तब जब संकल्प करूँ, मेरे श्याम सुंदर मेरे सामने प्रकट हो जाते। जब मन में इच्छा करूँ, भोलेनाथ की कैलाशपुरी में चला जाता हूँ, और शंकर भगवान मेरे को दर्शन दे देते हैं। जब मैं इच्छा करूँ, जब ब्रह्मलोक में चला जाता हूँ, ब्रह्मा जी महाराज के दर्शन होते। घूमता घूमता ब्रह्मलोक में चला गया। हे व्यास जी, मेरे पिता ब्रह्मदेव ध्यान कर रहे थे। मेरे पिताजी किसका ध्यान करते हैं? प्रणाम किया, मेरे मन में मोह हो गया। जगत पिता ब्रह्मा जी महाराज जगत को उत्पन्न करने वाले हैं, ये किसका ध्यान करते हैं? जगत इनका ध्यान करता है, जगदीश है, ये किसका ध्यान करते हैं? नेत्र खोले ब्रह्मा जी महाराज, धीरे धीरे नेत्र खोले। नारद जी ने प्रणाम किया, पिता से प्रणाम, पिताजी आप किसका ध्यान करते हैं? आप तो जगत पिता है। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी मैं जगत पिता नहीं, जगत पिता श्रीमन नारायण है, वही जगत के आधार है। उन्हीं भगवान की कृपा से मैं ब्रह्मा बनाऊं। भगवान ने मुझे ज्ञान दिया है, भगवान ने मुझे आदेश किया है, समस्त भवनों को भगवान ने उत्पन्न किया है, मेरे को भगवान ने उत्पन्न किया। मैं भगवान की नाभि से उत्पन्न हुआ। जल जला का समस्त ब्रह्मांड जल से परिपूर्ण था, समस्त ब्रह्मांड जल से परिपूर्ण था। जल के ऊपर भगवान नारायण विराजमान थे। भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न होता है, कमल पर भगवान ब्रह्मा जी का अवतार होता है। हजारों साल तक कमल पर बैठे ब्रह्मा जी महाराज विचार के मेरे को बनाने वाला कौन है? चारों तरफ देखा, ब्रह्मा जी के 4 मुख हो गए हैं। फिर 10,000 साल तक तप किया, कालीन तीव्र तपसा परिशुद्ध भाव। 10,000 साल तक कमल पर बैठकर ब्रह्मा जी महाराज ने बड़ा भारी घोर तप किया। तप से वहाँ भगवान ने ब्रह्मा जी ज्ञान दिया। तप 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 3 आवाज आई, तप करो तप करो तप करो। ब्रह्मा जी ने तप किया 10,000 साल तक। ब्रह्मा जी ने अपने हृदय में भगवान नारायण का दर्शन किया। ब्रह्मा जी के हृदय में भगवान प्रकट हुए। सशंक चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभस्यम नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। भगवान का दर्शन ब्रह्मा जी महाराज, हजारों भगवान के सहस्र प्रकाश सहस्राक्षा सहस्रपाद। ब्रह्मा जी ने देखा भगवान का अनंत मुख है, अनंत हाथ, अनंत पैर, अनंतान मुखारविंद भगवान के हैं, सहस्र प्रकाश भगवान। अनंत भगवान का दर्शन ब्रह्मा जी महाराज ने भगवान के अपने हृदय में धारण किया है। भगवान ने ब्रह्मा से प्रार्थना की, भगवान ब्रह्मा ने प्रार्थना की, क्या आदेश है? भगवान ने कहा सृष्टि करो ब्रह्मा जी, मैंने तुम्हें उत्पन्न किया, तुम सृष्टि कैसे सृष्टि करूं? अगर मैं संसार बनाऊंगा तो मुझे घमंड आ जाएगा। संसार का करने वाला करता तो मैं हूं।
महाराज को ज्ञान दो ना, आपकी कृपा से आपका ज्ञान मुझे दोगे, उस ज्ञान से मेरे घमंड नहीं आएगा, अभिमान नहीं आएगा। इस ऐसी कृपा करो, ऐसे दिव्य ज्ञान का उपदेश करो, ज्ञान के द्वारा मैं आपकी चरणों को हृदय में धारण करके सृष्टि को उत्पन्न करूंगा। भगवान का ठीक नारायण ब्रह्मा मैं तुमको ज्ञान दूंगा। वही भगवान नारायण ने सब पहले ब्रह्मा जी को चतुर्सो की भागवत सुनाई। ज्ञानम परम गय्यम में यद विज्ञान समन्वितम सरस्यम तमंगम जग्रहणम गमितो मया अमेवा समेवाग्र नानज तत्परम। मैं ऐसा ज्ञान दूंगा ब्रह्मा जी, ज्ञान को जानने पर तुमको कभी भी अभिमान नहीं आएगा। हे ब्रह्मा जी सुनो ध्यान लगा कर चतुर्सो की भागवत। ब्रह्मा जी, हे ब्रह्मा जी सबके पहले मैं ही था, जगत का आश्रय। जब तुम नहीं थे, जगत नहीं था, मैं ही था। आपके पहले भी, जगत के पहले भी मैं था और अंत में भी और आखिरी में भी भगवान ही भगवान। आगे भगवान, मध्य में और पीछे भगवान, मैं ही था, कुछ भी नहीं था। अनंत ब्रह्मांड कुछ नहीं था। हे ब्रह्मा जी मैं ही था। इस जगत के कर्ता मैं हूँ, धरता मैं हूँ, पालन करता मैं हूँ, उत्पन्न करने वाला मैं हूँ, रक्षण करने वाला मैं हूँ, विनाश करने वाला मैं हूँ और कोई नहीं है। ऐसा तो तुम ज्ञान प्राप्त हो जाए, कभी तुम मेरी माया से मोहित नहीं हो गए। हे ब्रह्मा जी मेरा चिंतन करते, मेरे चरणों का चिंतन करते करते तुम दिव्य ज्ञान को लेकर संसार की सृष्टि करो। मेरी आज्ञा है, तुम कभी भी अज्ञान नहीं हो, कभी घमंड नहीं आएगा। उन भगवान नारायण के कृपा से भगवान ने मुझे चतुर्मुख भागवत सुनाई, उसी का आश्रय लेकर के मैं भगवान के चरणों को धारण करके संसार की सृष्टि करता हूं। भगवान ने इस प्रकार सृष्टि की। हे राजन, अब भागवत महापुराण दिव्य कथा, जब सुखदेव जी महाराज दिव्य भागवत से परिपूर्ण हो गए, उस समय क्या होता है, भगवान की इच्छा, भगवान ने आसुरी शक्ति को समाप्त करने के लिए महाभारत का युद्ध किया। उसमें कौरवी सेना का विनाश हो गया। धर्मराज को धर्म की विजय मिली। भीमसेन की गदा से, जिस भीमसेन की गदा ने उस दुर्योधन को, जिस दुर्योधन ने बड़ी सभा में द्रौपदी को जंगा पे नंगी करो, द्रौपदी को मेरी जंगा पे बिठाओ, दुशासन लाओ, द्रौपदी मेरी है, इन सबके सामने नंगी करके मेरी गोदी में यहां मेरी जंगा बिठाओ। भीमसेन ने मार गदा, अरे दुष्ट, द्रौपदी क्या बैठेगी, ये मेरी गदा है ना, ये तेरी जांग पर पड़ेगी। मेरा संकल्प है इस गदा के द्वारा मैं तेरी जांग को न तोड़ूं तो मेरा भीम नहीं करा, मैं अग्नि में जल के चिता बना के सब मर जाऊंगा। इस भुजा, इस गदा के द्वारा तेरी जांग को तोड़ूंगा। उसी भीम ने सभी दशराज के 100 पुत्रों को अपनी मार के गदा से मृत्यु को धाम पहुंचा दिया। और उसी गदा से भीम ने जब मारी गदा, दुर्योधन गदा को तोड़ दिया, गदा को, जंगा को विदीर्ण कर दिया। पड़ा करा रहा है, रात्रि के समय बड़े सियाल उसकी गदा खाने को दौड़ते हैं। उसका मित्र वहां था, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा रात में आया, अरे मित्र तुम्हारी ये दशा, हजारों राजा महाराजा जब आते थे तो आपकी अगवानी के हाथ जोड़ के आपके सामने खड़े थे, हमारे आदेश कीजिए, आदेश कीजिए। आज ये दशा आपकी, आज ये दशा आपकी, ये सब उस द्रौपदी को जंगा बिठाने का ये फल है। लेकिन कोई बात नहीं, आप मेरे मित्र हैं, मैं क्या आपका प्रत्युपकार हूं, क्या सेवा करूं, बताइए मेरा क्या कर्तव्य है, आदेश कीजिए। बोले क्या आदेश करूं मित्र, कुंती के 5 बेटे, एक भी नहीं मरा। हम दशराज के 100 लड़के, 100 भाई में एक भी नहीं बचा। एक भी बच जाता, पायक भी पांडव मर जाता ना, तो मेरे मन में शांति मिल जाती। मित्र एक भी पांडव नहीं मरा, हम दोनों मृत्यु को प्राप्त। मेरी ये दशा है, तो मेरा क्या प्रिय करना चाहते हो, एक भी पांडव, अरे मित्र आपकी इच्छा है ना, ये क्या 5 पांडव को मार कर ले आता हूं। गया, रात्रि में विजय हो गई थी पांडवों की, सब सो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण आए पांडव अर्जुन के पास, धर्मराज के पास, देखो आज विजय की रात्रि में हमको शिविर में नहीं रहना चाहिए, नियम है। आज विजय की रात्रि में हमारी विजय में नहीं, विजय की रात्रि में हमको शिविर में नहीं रहना, बाहर कहीं चले चलो।
भगवान तो पांडवों को अन्यत्र बाहर ले गए। वहाँ 5 पांडव के बेटे बोले हमको नींद आ रही, आप जाइए, हम यहीं सोएंगे। बाबा ने उनको भी उठाया, नहीं माने, वो सो रहे थे। महाराज वहाँ पर आया अश्वत्थामा। अश्वत्थामा भगवान शंकर का अवतार है। अश्वत्थामा भगवान शंकर का अवतार है और भगवान शंकर पहरेदार बने थे रक्षा करने के लिए। अश्वत्थामा ने देखा अरे भगवान शंकर खड़े, इनके कृपा के बिना अंदर कोई जा नहीं सकता है। फिर प्रार्थना की, उसने भगवान शंकर की प्रलयंकर स्तुति की। भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं प्रलय से। भगवान शंकर को प्रलय से प्रिय होते हैं, प्रलय संहार प्रिय भगवान शंकर को। जो स्तवन किया अश्वत्थामा ने, भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। क्या चाहिए बोलो, आप तो प्रलय के देवता है ना। शंकर भगवान मैं आपका आशीर्वाद से मैं आपका स्वरूप हूँ, ऐसे आदेश कीजिए, मैं आपकी प्रलय बन करके आपकी सेवा करना चाहता हूँ। भगवान प्रसन्न हो गए, जा भैया। भगवान शंकर हटे, जो प्रसाद को उसने ध्वंस कर दिया, मार दिया, और द्रौपदी के 5 बेटों को पांडव समझ करके उनका सिर काट के दुर्योधन के पास में ले आए। लो मित्र, ये आपका आतिथ्य किया मैंने। दुर्योधन देखा, अरे दुर्योधन देखो चौंक, अरे मित्र तूने क्या किया है? रो पड़ा दुर्योधन, अरे तूने क्या किया? अरे तूने तो हमारे कुल में पानी देने वाले नहीं छोड़ा, ये तो पांडव नहीं पांडव पुत्र है। अरे राम 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 राम, अरे पांडव के छोटे बच्चे, तूने क्या किया है? बाल हत्या का पाप लगेगा, तूने बहुत बड़ा पाप किया है। 5 पुत्रों को मार दिया। मालूम पड़ी द्रौपदी को, राय दौड़ने लगी। अर्जुन को मालूम पड़ा दुर्योधन ने ऐसा किया है, उसने अश्वत्थामा ऐसा किया है। अर्जुन तुरंत जाकर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया है और उसने अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ा। दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा गए, प्रलयंकारी समय उत्पत्ति हो गया। तुरंत अर्जुन ने महाराज ब्रह्मास्त्र का निवारण कर, द्रोणाचार्य महाराज ने अपने बेटे को ब्रह्मास्त्र का निवारण नहीं सिखाया था, वो निवारण अर्जुन को सिखाया था। महाराज अर्जुन ने जो मारा निवारण कर दिया, ब्रह्मास्त्र का निवारण कर, ब्रह्मास्त्र का समन कर दिया, पकड़ लिया अश्वत्थामा, बांध लिया अपने रथ के पीछे, लेके द्रौपदी पास पटक दिया। यही तुम्हारे पुत्र का हत्या, मारो इसको। नहीं नहीं मत मारो मत मारो, ब्रह्म बंधु नन्यात, ये ब्राह्मण मत मारो। अरे नहीं नहीं, पड़ के गिर गई। नहीं मारो मत मारो मत मारो। अरे नहीं नहीं, ये हत्यारा नहीं है, ये गुरुदेव है, ये गुरु की आत्मा है, गुरु का पुत्र गुरु गुरु होता है। नहीं नहीं, इन्हें मत मारो, ये तुम्हारे ये द्रोणाचार्य है, साक्षात पुत्र रूप में द्रोणाचार्य, नहीं मत मारो इन्हें मत। ऐसी प्रतिपदा महाभागा द्रौपदी का। भगवान अवाक हो गए, ओह अपने पुत्रों को मारने वाली, अपने 5 बेटे मरे पर मारने वाला हत्यारा सामने आया है, मत मारो, नहीं मत, इन्हें इनके मारने से मेरे बेटे जीवित नहीं हो जाएंगे। माँ का अकेला है, इनकी माँ के अकेला है, उसकी माँ द्रोणाचार्य मर गए हैं और अपने पुत्र के सहारे इनकी माता जीवन यापन करती है, इसलिए मत मारो मत मारो मत मारो। द्रौपदी मना कर देती है। भगवान खड़े, धर्मराज खड़े, भीम खड़े, भीम मारने को तैयार है अश्वत्थामा को, नहीं मारो। बोले आताताई को मारना जरूरी है ना। भगवान ठीक है, तुम्हारे अर्जुन में तैयार है, भीम तैयार है, लेकिन भैया बताओ धर्मराज युधिष्ठिर महाराज खड़े हैं, धर्म के ज्ञाता, क्या करना चाहिए? धर्मराज नहीं, ब्राह्मण का वध नहीं, ब्रह्म बंधु नन्यात, ब्राह्मण की हत्या नहीं की जा सकती, क्षत्रिय धर्म नहीं है ये, उसको अपमान हत्या, उसकी सभा में से निकाल दो, उसका इसको इसकी मणि छीन लो, इसकी मणि छीन करके इसके आधे बाल का धक्का देके निकाल दो, पर ये मणि इसका, उसकी मणि निकाल करके धक्का देके अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा के मन फिर भी जल रही थी लाए, उसने पांडव को वंश नष्ट करने के लिए, उत्तराय के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उत्तराय भगवान दौड़ो, हे भगवान श्री कृष्ण द्वारिकावासिन बचाओ बचाओ, भगवान श्री कृष्ण का नाम लेकर उत्तरा दौड़ी। भगवान तुरंत ही ब्रह्मास्त्र का समन कर दिया। उत्तरा के घर में जाकर भगवान ने माँ के घर में गए, उत्तरा के जाकर परिस्थिति की रक्षा करने गए। भगवान किसी माँ के घर में नहीं आते, भगवान किसी माँ के घर में कभी आए ही नहीं, लेकिन भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान स्वयं माँ उत्तरा के घर में अपने भक्त परीक्षित की रक्षा करने के लिए वहाँ चक्र को करके और वहाँ गदा लेकर गए हैं, और भगवान चक्र के द्वारा उसके ब्रह्मास्त्र को शांत समाप्त कर दिया है। परीक्षित तो मर गए थे, जो परीक्षित तो मृत्यु हो गई थी परीक्षित की। महाराज जब जन्मा तो मर गई, उत्तरारोहण भगवान की ओर देख रही है, कुंती भगवान की ओर देख रही है, कहाँ है पांडव का वंश, हमारे आप आधार है भगवान। भगवान आए, खड़े हो गए। भगवान ने वहाँ सबके सामने कहा, देखो भाई सब सुन लो, मैं कौन हूँ अर्जुन, अगर मेरा प्रेम अर्जुन में विशेष मेरा प्रेम होना तो बालक जी जाए।
तुरंत परीक्षित महाराज कहाँ 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 करके जी गए। भगवान ने श्री कृष्ण परमात्मा ने मेरा अर्जुन में प्रेम हो ना तो बालक जी उठे, प्राण आ गए परीक्षित में। भगवान ने पुत्र की रक्षा की है, धर्मराज को राजा बना दिया है। आज भगवान द्वारिका जाने का संकल्प करते हैं। बहुत दिन हो गए, द्वारकावासी भगवान को याद कब आएंगे, कब आएंगे। भगवान की पत्नियां घर के झरोकों में, बे खिड़कियों में, झरोकों में कब आएंगे। कोई कागला आता है, कागला बोलता है भैया तेरी चोंच को सोने से मरा दूंगी, भगवान आएंगे। आन मिलो गोपाल बहुत दिन बीत गए मोए, आए मिलो घनश्याम बहुत दिन बीत गए, भक्तों के भगवान बहुत दिन बीत गए, गोपीन के नैनों के तारे, गोपीन के नैनन के तारे, श्री राधा के प्राण प्यारे, मीरा के घन श्याम बहुत दिन बीत गए, मीरा के घन श्याम बहुत दिन बीत गए, मोहियान मिलो गोपाल बहुत दिन बीत गए। गोविंद भगवान की जय। भगवान द्वारिका को जाने का संकल्प करते हैं। धर्मराज को चिंता हो गई, भगवान छोड़ के जाए। भगवान का छोड़ना बड़ा मुश्किल। बिछुरत एक प्राण हर ले ही, मिलत एक दारुंद को दे। प्रिय मिलने पर बिछुड़ पर प्राण हर लेते हैं, दुष्ट तो मिलते ही दुख देता है। और संत भक्त भगवान मिलने पर बिछुड़ने पर खड़ते। बिछुरत एक प्राण हर ले, गोपांगनाओं से भगवान का बिछुड़ना, पांडवों से भगवान का बिछुड़ना, संतप्त हो जाते। भगवान जा रहे, भगवान का जाना सुन करके कुंती माता को बड़ा कष्ट हुआ। आज भगवान चले जाएंगे, अब नहीं आएंगे। भगवान तो नहीं, क्योंकि भगवान की माया है ना, माया का खिलौना भगवान ने पकड़ा दिया, अब नहीं आएंगे। जब कष्ट आता था भगवान दौड़ के चले आते थे, जब कष्ट आता था भगवान दौड़ के चले आते थे। भीम को जहर के लड्डू खिलाए, द्रौपदी को दुर्वासा के द्वारा ताड़ित किया गया, तुरंत भगवान ने जाकर द्रौपदी की रक्षा की। दुष्ट दुशासन ने चीर खींचा, तुरंत भगवान जाकर द्रौपदी की रक्षा की। भगवान बाद कष्ट में भगवान आते हैं, भगवान तो दुख में आते हैं, सुख में। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न को, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को। भगवान दुख में सुमिरन सब कर, सुख में नहीं। भगवान को दुख चाहिए। कुंती माता ने विचार किया, मेरे प्रभु दुख में दौड़े आते थे, दुख संतप्त थे, क्या होगा। भगवान द्वारका तुरंत द्वारका दौड़ के आते थे। देखते भगवान के मुखारविंद को देखते सारे संकट समाप्त हो जाते। आज भगवान ने माया का खिलौना पकड़ा दिया है, राजपाट दे दिया है, अब भगवान सुख में नहीं आएंगे, अब नहीं आएंगे। कब आएंगे। कुंती माता को भगवान का वात्सल्य प्रेम जागृत हुआ है। भगवान ने अपने चलने के लिए दारुक सारथी रथ ले आया है, सामने रथ खड़ा हुआ है, और भगवान जाकर के धर्मराज को प्रणाम किए हैं, भीमसेन को प्रणाम किए हैं, अर्जुन से गले मिले हैं, और अर्जुन को लेकर के और भगवान दर्श की ओर जा रहे हैं। कुंती माता भगवान खड़े हुए हैं और अपने मित्र से मिले हैं। कुंती माता दौड़ी हुई आती है, भगवान अब नहीं आएंगे। जो दौड़ी कुंती माता अब नहीं आएंगे, अब नहीं आएंगे, अब नहीं आएंगे। भगवान दुख में आते हैं। तुरंत भगवान का रथ चलने लगा है, कुंती दौड़ी दौड़ी आई, रोको रोको रोको। भगवान का ठहरो भाई, भौजी आ रही है, रुको रुको रुको। उधर रथ चलने की तैयारी, और कुंती माता आई, रोको रोको रोको। रथ रोकाया, कुंती माँ सामने आ गई, भगवान को देख रही है, टप टप भगवान के का दर्शन कर रही है, आंखों बह रहे हैं। ऐसी पावड़ी बन गई, उनकी धोती सी साड़ी नीचे गिर गई, बाल बिखर गए, नहीं तो आंसू गिरने लगे। भगवान क्यों देख रही।
मैं तो अनाथ थी, मेरे पति की मृत्यु हो गई, मेरे बच्चों का पालन आपकी कृपा से हुआ। दुशासन ने कितना कष्ट दिया, भरी सभा में द्रौपदी की लाज, मेरे पांडवों को मारने की कितना इज्जत किया। हे माधव, आपकी कृपा से मेरे बालक बचे। महाभारत के जो बड़े बड़े तिमिंगल, बड़े बड़े मगरमच्छ कौन जी सकता है द्रोणाचार्य कृपाचार से, लेकिन ऐसी कृपा आपकी कृपा से मेरे बच्चों का द्रोणाचार्य मर गए कृपा से, भीष्म पितामह चले गए, जो देवता भी नहीं हरा सकते हैं, ये आपकी कृपा का फल है। अब आप मेरे बेटे को भयंकर जंजाल से, समुद्र से निकाल के ले आए, राजा बना दिया है। अब आप नहीं आए, आप तो दुख में आते हैं, सुख में नहीं आते हैं। आपका दर्शन कब करूंगी? कुंती माता मांगने गई, मैं मांगने आई हूँ। क्या बात है? इसकी क्या बात है? रो रही है। भगवान रोज प्रणाम करते थे भाजी को, आज भाजी भगवान को प्रणाम करती। नहीं भाजी, ये क्या करती हो? अरे उल्टी गंगा क्यों बहाती? मैं आपका भती नहीं, आप भतीजा नहीं, आप सर्वज्ञ है, परिपूर्ण है, परिपूर्ण परमात्मा। आप मेरे पुत्र भतीजे नहीं है, आप सर्वशक्तिमान सर्व प्राणी के अंतरात्मा में है, अंत जगत के आप बनाने वाले हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं। बारंबार मैं आपके चरणों में प्रणाम करती। नहीं भाजी, नहीं भाजी। भगवान ने भाजी को उठाया। क्या कहती भाजी? साड़ी पहनाई और भाजी को, भाजी क्या बात है, क्या चाहिए, क्या चाहिए आपको? मैं मांगने आई। क्या मांगती बताओ? संसार में से कौन से वस्तु में आपके नहीं देखता हूँ भाजी। चाहिए, बोलिए क्या चाहिए? कन्हैया मैं दुख मांगने आई। दुख में आप दुख में आते हैं, सुख में नहीं आते। जब दुख पड़ता था ना, आप दौड़े चले आते थे। दुख जब पड़ता था आप दौड़े चले आते थे। आप नहीं आएंगे, आपने खिलौना दे दिया है, ये माया जवनी का है, माया आपकी दासी है, आपने माया का पर्दा से आप छिपे हो। मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। कुंती माता भगवान देख रही है। नमक कमलनाभाय नमस्ते कमल वारिणे नमस्ते। हे भगवान, आपने कमल की माला पहन रखी, आपके कमल नेत्र हैं, आपके कमल जैसे हाथ हैं, आपके चरण कमल हैं। बारंबार मैं आपके चरणों बारंबार वंदन करती हूँ। कुंती माता ने भगवान का स्तवन किया है, दर्शन किया है। भगवान ने विचार किया है अब नहीं जाना चाहिए। भगवान ने विचार किया मेरे पितामह भीष्म तैयार है, पितामह भीष्म जाने के लिए तैयार है। अब सूर्य उत्तरायण को हो गया है, मैंने वचन दिया है उत्तरायण होते ही शरीर का परित्याग करूंगा, लेकिन आपको सामने दर्शन करते करते मैं शरीर छोड़ूं। मेरे सामने खड़े रहेंगे आप, आपका दर्शन करते करते मैं शरीर छोड़ूंगा। भगवान को विचार आ गया आज आप उत्तरायण होने पर, चलो चलो आज नहीं जाएंगे। धर्मराज प्रसन्न हो गए, कुंती माता प्रसन्न हो गई, द्रौपदी प्रसन्न हो गई, अर्जुन प्रसन्न। भगवान ने मेरी बात मान ली। कुंती बोले भगवान ने मेरी अर्ज सुनने नहीं गए। धर्मराज ने विचार किया आज मेरे लिए आ गए। द्रौपदी बोले मेरे लिए आ गए। धर्मराज बोले, अर्जुन बोले मेरे नहीं, आज भगवान पितामह भीष्म ने याद किया है। पितामह भीष्म के लिए भगवान ने वापस रख दो। चलो चलो पितामह सायंकाल होने वाला है, पितामह का दर्शन करने आए। चलें, आज सूर्य उत्तरायण को हो गया है। सूर्योदय अस्त होते ही वो सूर्य, भारत का दिव्य सूर्य अस्त हो जाएगा, भरतवंश का सूर्य अस्त हो जाएगा। चलो चलो हम सब पितामह भीष्म का दर्शन करने चलेंगे। पांडव रथ में, धर्मवान श्री कृष्ण अपने रथ में, सब बैठ करके गांधारी धतराज सभी भगवान महाराज धर्मराज पितामह भीष्म का दर्शन करने के लिए महाराज चित्र वहाँ उसमें कुरुक्षेत्र में पहुँचे।